हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास सेकेंड की ग्रामर की बुक। ये हिंदी मीडियम की है और आज हम रीड करेंगे अपना 10th चैप्टर जो है डूइंग वर्ड्स वर्ब्स। मतलब डूइंग मतलब होता है कार्य को जो प्रकट करते हैं शब्द। वर्ड मीन्स होता है शब्द। डूइंग मतलब कार्य को प्रकट करना और वर्ड्स मतलब आपकी होती है क्रिया। क्रिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो डूइंग वर्ड्स वर्ब, जो शब्द जो कार्य प्रकट करते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। मतलब अगर जिसमें कार्य का होना पाया गया तो वो आपका वर्ब होगा। परिभाषा: क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। मतलब काम का करना या होना पाया जाना ही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ऑल सेइंग आर डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। मतलब कुछ भी कहना या करना, ठीक है, दोनों ही आपके वर्ब्स होते हैं। तो आप जान लीजिए, अगर कोई चीज़ है जो जिसमें काम हो रहा है तो आपकी वो क्या है? एक्शन उसमें है, वो वर्ब है। जैसे एक्शन क्या हुआ? जैसे ड्रिंकिंग, पानी पीना, ये भी क्रिया है। जो आपका ड्रिंकिंग, ड्रिंक मतलब करना मतलब पीना, तो ड्रिंकिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग और आपके इस तरीके से कोई ईटिंग हुआ। तो ये सारे जो आपका खाना पीना, रोना सोना, उठना बैठना, ये सारे के सारी आपकी क्या होती हैं? क्रिया होती हैं, ठीक है। द फिश स्विम्स, मछली क्या कर रही है? तैर रही है। तो तैरना क्या है? क्रिया है। मछली अपना काम कर रही है, तैर रही है, तो ये आपका क्रिया है। तो मतलब काम का होना पाया जाना ही क्या होता है? क्रिया होता है। डूइंग वर्क ही इज वर्क। तो इस वाक्य में फिश नाउन है तथा स्विम शब्द के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये तैरने का कार्य कर रही है। मतलब जो आपकी फिश है वो सब्जेक्ट आपका है, मतलब नाउन है वो आपकी। फिश किसी कहते हैं, नाउन किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जो आपकी फिश है वो आपकी नाउन है, जो संज्ञा है। और तैरना इसमें क्या आपका है? इसमें वर्ब है, मतलब क्रिया है। तो ये तैर रही है, तो तैरना ये अपना काम कर रही है, तो इसमें काम को बताया जा रहा है कि द फिश स्विम, मतलब मछली तैर रही है। यहाँ स्विम्स को डूइंग वर्ड या वर्ब कहा जाएगा। मतलब आप इसको डूइंग वर्ड कहिए, मतलब काम का करना, या आप वर्ब भी कह सकते हैं, क्रिया भी कह सकते हैं स्विम्स को। अब हम आते हैं, दिए गए उदाहरणों को देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें आपको रीड करना है और इन्हें देखना है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया क्या कर रही? उड़ रही है। तो इसमें आपके बर्ड जो हो गए ये नाउन हो गया, और फ्लाई मतलब उड़ना, तो काम हो रहा है इसमें। चिड़िया क्या कर रही? उड़ रही है, तो उड़ना ही क्या है? ये क्रिया है। द मैन डिग्स द पिट, आदमी क्या कर रहा है? गड्ढा खोद रहा है। ठीक है, डिग्स करना मतलब खोदना, पिट मिस होता है गड्ढा। तो जो आदमी है गड्ढा खोद रहा है, तो ये भी काम कर रहा है कि गड्ढे खोदने का, तो ये इसमें डिग्स क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ए मैन वर्क्स, आदमी क्या कर रहा है? ठेले को खींचने का काम कर रहा है, काम कर रहा है। वर्क्स ही इसकी क्या हो जाएगी? क्रिया। मतलब फ्लाई, डिग्स, वर्क, ये आपके तीनों इसमें क्या है? एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उसमें क्रिया है। द चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। प्ले करना मतलब खेलना ही क्या है? इसमें क्रिया है, प्ले करना। जैसे हमने बताया था, प्लेइंग, ईटिंग, वर्किंग, ड्रिंकिंग, ये सब आपकी क्या होती हैं? वर्ब होते हैं, मतलब क्रिया होती है। द डक स्विम, बत्तख क्या कर रही है? तैर रही है। तो तैरना क्या है? क्रिया है। द गर्ल्स रन रन्स, लड़की क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो दौड़ना भी क्या है? क्रिया है। चलना, दौड़ना, भागना, ये सारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। चिल्लाना, रोना। द बॉय ईट्स, लड़का क्या कर रहा है? खा रहा है। तो खाना क्या है? इसमें क्रिया है। तो बस सारी क्रियाएं आपको बताई गई हैं कि क्रिया क्या होती है। स्विम, रन्स, ईट्स। उसके बाद आपका है द बॉय वॉक्स, वॉक करना मतलब आपका चलना, तो चलना भी क्या होती है? क्रिया होती है। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाएं मतलब वर्ब्स हैं। मतलब जितना भी आपने रंगीन शब्द में देखा रेड कलर में,
वो आपकी सारी की सारी क्या हैं, क्रियाएं हैं। और अगर आपसे पूछता है कि अगर कोई कहता है बर्ड्स फ्लाई, तो इसमें क्रिया क्या है, तो फ्लाई क्या हो जाएगा, क्रिया है। या कह दिया गया कि द बॉय ईट्स, लड़का खाता है, तो ये जो आपका ईट्स होगा ये आपका क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं अगर कोई आप लोग से पूछता है। अगर कहता है कि आप बताइए कि डिफिनेशन क्या होती है क्रिया की, तो आप बता देंगे कि काम का होना या करना, पाया जाना ही क्रिया कहलाता है। अगर एग्जाम्पल पूछता है तो आप कह सकते हैं प्लेइंग, स्विमिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी की सारी आपकी क्रियाएं होती हैं। अगर कोई सेंटेंस में पूछता है तो आप बता सकते हैं द फिश स्विम्स, द बॉय ईट्स, द गर्ल रन्स, या ही इज स्लीपिंग। तो ये आपकी जितनी भी होती हैं क्रियाएं होती हैं। अब जैसे आई एम रीडिंग, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी, ठीक है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रही है। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। द बॉयज़ आर टॉकिंग, लड़के बात कर रहे हैं। द बॉयज़ वर टॉकिंग, लड़के बात कर रहे थे। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज एम आर। और ये आपके जो वाज वर लग गया, तो इससे हमें पता चल गया कि ये आपका पास्ट में है, ठीक है। मतलब ये हो चुका है। पास्ट वाला जो होता है कर रहे थे, अभी कर नहीं रहे हैं। और ये लड़की क्या कर रही है, अभी भी रीडिंग कर रही है। तो इससे हमें पता चलता है। अब हम आते हैं नीचे, हमारा क्या दिया गया है, इज, एम, आर, वाज, वर सभी वर्ब्स होते हैं। मतलब ये सारी क्रियाएं हैं। इज, एम, आर ये सारी आपकी लिंकिंग वर्ब होते हैं, लिंकिंग क्रियाएं होती हैं जो आपकी इज, एम, आर, वाज, वर सभी वर्ब्स होते हैं। जबकि जब किसी वाक्य में इन्हें मुख्य क्रियाओं के साथ प्रयोग किया जाता है तब ये सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। देखो अब मेन क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, रीडिंग, ठीक है। तो मेन क्रिया हमारी रीडिंग, पढ़ना हुआ। तो उसके साथ आई एम रीडिंग, मतलब अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई रीडिंग थोड़ी ना हो सकता है। तो आई एम रीडिंग सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। अगर आपसे कोई पूछता है एम, इज़, वाज, वर ये क्या होती है, तो आप कहोगे सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। अगर इसमें कहा आई एम रीडिंग में आपके मेन वर्ब क्या है, तो आप बताओगे रीडिंग है, और आपकी सहायक क्रिया एम होगी, ठीक है। तो इस तरीके ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कलरफुल में दिख रही हैं, और जो आपकी साइड में है वो आपकी मेन वर्ड मतलब मेन वर्ब है, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़, आई के साथ एम और वाज का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आपके सिंगुलर होते हैं उनके साथ आपका इज़, एम, इज़ और आई के साथ एम और वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर, वर का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है। और आपके जो सिंगुलर होते हैं इसके साथ, सिंगुलर के साथ इज़, वाज का, और प्लूरल के साथ आर और वर्ब का, मतलब बहुवचन के लिए। सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए इज़, वाज का, और बहुवचन के लिए आर, वर्ब का, ठीक। तो ये आपके चैप्टर हैं जो आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि क्रिया क्या होती है। आप 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार ना समझ में आए वीडियो को रिपीट करके पढ़िए। और डिफिनेशन, सबसे मेन डिफिनेशन, आप सबसे पहले डिफिनेशन इसकी लर्न करिए कि क्या है डिफिनेशन इसकी। अगर कोई आपसे पूछता है जिससे आप उसे आसानी से बता सकें, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए और आप इसे एंजॉय करें। और आपका जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करके सेंड कर दिया जाएगा। और आपकी जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें।